जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज पर डिस्कस करते हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फिल्म काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित है? फिल्म काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित है? तो इसका देखते हैं सही आंसर। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक की बात करते हैं तो चेतन भगत की पुस्तक है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये 3 दोस्त ने इसमें अच्छा खासा रोल किया था। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? पुस्तक की बात करते हैं इसमें तो ये है अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति की थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बात करते फिल्म आई है तो फिल्म हम देख लेते हैं ऑस्कर से भी। ठीक है, तो ऑस्कर की बात करते हैं। ऑस्कर की बात करते हैं। एक बात करेंगे 2019 और एक 2020, क्योंकि ये हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 2019 के लिए अगर फिल्म की बात करते हैं तो 2019 के लिए फिल्म में किसको दिया था? फिल्म में दिया था पैरासाइट फिल्म के लिए। ठीक है, अभिनेता के लिए दिया था, एक्टर के लिए जोकिन फिनिक्स। महिलाओं में किसको दिया? एक्ट्रेस में तो एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वो मिला है रेनी ज़ूलेकर। ठीक है, 2020 की बात करते हैं 2020 की, तो फिल्म में किसको मिला है? नोमैडलैंड। ठीक है, फिल्म में किसको मिला है? नोमैडलैंड। और उसकी देखते हैं एंथनी हॉपकिंस। फीमेल में किसको मिला है? फीमेल में फ्रांसेस मैकडोरमंड। ठीक है, ये तो हो गया ऑस्कर। भारत के लिए पहली नामित फिल्म की बात करते हैं। भारत में तो वो थी नामित फिल्म ऑस्कर के लिए मदर इंडिया। ठीक है, 2020 के लिए भारत में नामित फिल्म कौन सी थी 2020 में? तो वो थी जल्लीकट्टू। 2020 के लिए कौन सी थी? जल्लीकट्टू। ठीक, और अगर अब फिल्म से बात करते हैं तो हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। तो दादा साहेब फाल्के, आप ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो 2018 के लिए मिला था अमिताभ बच्चन को मिला। और 2019 के लिए किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। ठीक है, पुस्तक किसकी थी ये? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात करते हैं तो अरुंधति राय। ऑस्कर की बात करी तो ऑस्कर के लिए 2019 में मिला है फिल्म के लिए पैरासाइट। ठीक है, एक्टर को मिला है जोकिन फिनिक्स और रेनी ज़ूलेकर एक्ट्रेस। 2020 में
नोमैडलैंड को मिला है एंथनी हॉपकिंस को एक्टर के तौर पे मिला है, और फ्रांसिस ये मैकडोरमंड को मिला है एक्ट्रेस के लिए। ठीक, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं 2018 का मिला है अमिताभ बच्चन को, और 2019 के लिए मिला है रजनीकांत जी को। अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी? तो कौन से संवैधानिक संशोधन की है? वो 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1993। कौन सी अनुसूची बनी थी? 11वीं अनुसूची। ठीक, 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 1993 में हुआ था। 1993 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी उसके तहत? 12वीं अनुसूची। ठीक, ये हो गई 11वीं और 12वीं। हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची की। ठीक, 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, 10वीं अनुसूची में क्या था? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें क्या है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। ठीक, ठीक, ये 52वां संविधान संशोधन 1985, और पहला संविधान संशोधन 1951 में ये क्या था? भूमि सुधार से संबंधित था प्रावधान, भूमि सुधार। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के प्रावधान है। उसमें कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। ठीक, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1900। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किया गया है। उसमें केंद्र की सूचियाँ कितनी है? केंद्र की 100 सूचियाँ हैं। उसमें राज्यों की कितनी है? राज्यों की है 61, और समर्थित सूची में कितने विषय रखे गए हैं? उसमें 52 विषय रखे गए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों में स्थित है। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये दोनों कहाँ पर स्थित है? मांडू में। हिंडोला महल की बात करते हैं तो हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हिंडोला से हुसंग शाह। हिंडोला की बात करते हैं, हुसंग शाह के द्वारा हिंडोला महल का निर्माण करवाया गया। हुसंग शाह ऐसे मुस्लिम शासक थे जिसने स्वतंत्र रूप से मांडू में शासन किया था। ठीक है, फिर जहाज महल की बात करते हैं तो जहाज महल की निर्माण किसने करवाया जहाज महल का? तो ये है गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया। असरफी महल कहाँ पे है? मांडू में। ठीक है, रानी रूपमती महल कहाँ पे है? मांडू में। दाही महल कहाँ पे है? मांडू में। ठीक है, अगला देखते हैं, करेरा अभयारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। करेरा अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1981। मैं यहाँ पे 2 अभयारण्य लिखता हूँ, करेरा ये शिवपुरी में है, और एक है घाटी गांव। करेरा और घाटी गांव, ये दोनों किसके लिए फेमस है? ये दोनों सोन चिड़िया के लिए फेमस है। सोन चिड़िया, ठीक, सोन चिड़िया के लिए जाने जाते हैं करेरा और घाटी गांव। ठीक, हम देखते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी दोनों की स्थापना कब हुई? 1981 में। देखते हैं खरमोर पक्षी है ना, नीलगाय वगैरह,
इनको किस में संरक्षण किया जाता है? एक तो घड़ियाल देखते हैं, घड़ियाल, खरमोर और एक है नीलगाय। नीलगाय, एक है लोमड़ी। घड़ियाल की बात करते हैं तो घड़ियाल का संरक्षण कहाँ कहाँ पे हो रहा है? एक तो चंबल में, चंबल अभयारण्य। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सोन। तीसरा कौन सा है? केन। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नदियाँ हैं, नदियों के नाम से जो अभयारण्य है वहाँ पे इनका संरक्षण किया जा रहा है। खरमोर की बात करते हैं तो खरमोर कहाँ पे पाया जाता है? खरमोर का संरक्षण एक तो सरदारपुर और दूसरा है सेलाना। सेलाना, ठीक है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। बात करते हैं नीलगाय। नीलगाय का संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है? तो नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है एक तो गांधी सागर। गांधी सागर ये कहाँ पर है? मंदसौर में। और एक है नौरादेही। नौरादेही, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही। ये कहाँ पर है? सागर में स्थित, ठीक है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? लोमड़ियों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? राला मंडल। राला मंडल में लोमड़ी का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो वो है राला मंडल। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कौन सा है? नौरादेही, ठीक। अगला देखते हैं, वित्त आयोग को हर इतने वर्ष में नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग को कितने वर्ष में नियुक्त किया जाता है? पहली बात तो नियुक्ति होती है इसकी, ठीक है। नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो यह 280, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, वित्त आयोग नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का, ठीक, 5 वर्ष का कार्यकाल है। अगला देखते हैं कि 14वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये वाई वी रेड्डी। और वर्तमान में कौन है? NK सिंह है, ठीक है। वर्तमान में कौन है? NK सिंह है। NK सिंह है। अगला देखते हैं, ठीक, वित्त मंत्री की बात करते हैं तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला देखते हैं, शब्द चीनामान इससे संबंधित है। चीनामान किससे संबंधित है? चीनामान या चाइनामैन। चाइनामैन किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक। बटरफ्लाई बटर स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से। हम बात करते हैं टेनिस से, तो टेनिस से कौन सा है? ड्यूस वो लव। ये शब्दावली किस में है? टेनिस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। वर्तमान में वस्त्र के संघीय मंत्री कौन है? वस्त्र के संघीय मंत्री कौन है अभी केंद्र में? पीयूष गोयल, ठीक है। बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री है? खेल मंत्री, ठीक। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। और पीयूष गोयल तो हमने देख लिया है, पीयूष गोयल वस्त्र एवं उद्योग मंत्री है।
अगला देखते हैं, कानून मंत्री की बात करेंगे तो कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अगला देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान कौन सा है? शिक्षा मंत्री। शिक्षा की बात करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कानून मंत्री की बात करते हैं, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, ठीक। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अगला देखो, फिर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक। अगला देखो, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? भारत के कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? राजीव गाबा। एस जयशंकर की बात करते हैं तो ये कौन है? विदेश मंत्री, ठीक। तो ये आप याद रखना, कैबिनेट से क्वेश्चन अभी बहुत सारे पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो कौन है? हर्षवर्धन सिंह। नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ली हमने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी आया तो 30 जनवरी को एक क्या मनाया जाता है? एक शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह मनाया जाता है, ठीक। 30 जनवरी को, 4 जनवरी की बात करते हैं। 4 जनवरी को कौन सा? ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। हम देखते हैं 9 जनवरी की बात करते हैं तो 9 जनवरी में प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस। बात करते हैं अगला, तो 22 जनवरी को क्या हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से, ठीक। तो ये आप याद रखना। और देखते हैं 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी में सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है, 23 जनवरी। हम बात करते हैं 24 जनवरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं। बालिका दिवस 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और एक हम भूल गए, 10 जनवरी, 10 को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, ठीक। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के दिवस, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य निम्न स्थान पर स्थित है। मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? सालरिया, अगरमालवा। गाय से संबंधित आया तो एक गो स्तंभ की बात करते हैं।
गो स्तंभ कहाँ बनाया गया है? देवास में। गो स्तंभ कहाँ बनाया गया? देवास में। गो एम्बुलेंस की बात करते हैं तो खरगोन। गो अस्पताल की बात करेंगे तो कहाँ पे? खंडवा। और गो मतलब पशुओं के लिए जो ब्लड बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? वो ओडिशा में। तो गो एम्बुलेंस की बात करते हैं, एम्बुलेंस, तो ये एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? खरगोन में। गो एम्बुलेंस खरगोन। गो हॉस्पिटल अस्पताल, ठीक, ये कहाँ पे है? खंडवा में। और गो मतलब पशुओं के लिए, पशुओं के लिए जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक, पशुओं के लिए जो ब्लड बैंक है वो कहाँ है? ओडिशा में, ठीक, ओडिशा में स्थित है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका प्रक्षेपण 2016 में किया गया था, तो कौन सी है? एस्ट्रोसैट 2016 में स्थापित किया गया था। ये क्या है? जो खगोलीय पिंड है, जो दूरस्थ खगोलीय पिंड है, उनको उनके बारे में जानकारी लेगी, ठीक है। हम देखते हैं कि भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले, जो भारत की ओर से उड़ान भरने वाले जो भारतीय मूल के थे, ठीक, तो कौन कौन? एक राकेश शर्मा, राकेश शर्मा की बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं कल्पना चावला, कल्पना चावला, ठीक। दूसरा है सुनीता विलियमसन, सुनीता विलियमसन, सुनीता विलियमसन। और अभी जो गई है श्रीषा बोंडल, श्रीषा बोंडल, इसका पूरा नाम देख लेता हूँ, श्रीषा बांदाल, ठीक है। राकेश शर्मा, कल्पना, सुनीता विलियमसन और श्रीषा, ठीक, तो ये आप याद रखना। अगला देखते हैं, किस योजना का उद्देश्य गांव को गंदगी और कीचड़ से मुक्त करना तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। तो ये किस योजना की, मतलब तो आप समझ गए होंगे, ये अपने गांधी जी के बर्थडे पर कौन सी योजना स्टार्ट करी? हम देखते हैं पहले तो इसका ऑप्शन तो देख लेते हैं। पंच परमेश्वर योजना शुरू की गई थी, ठीक है, गाँव में को गंदगी और कीचड़ से मुक्त करने के लिए। हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014, ठीक। इसका लक्ष्य क्या था? 2019 में भारत को प्रदूषण मुक्त करना, ठीक। 2019 की बात करते हैं। 2019 में जो गांधी जी की टारगेट क्यों 2019 बनाया गया था? क्योंकि 2019 में जो गांधी जी की 150वीं जयंती थी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 कहाँ से ये शुरू की गई थी? 2019 में इसका टारगेट रखा गया था गांधी जी की 150वीं जयंती के लक्ष्य पे, ठीक। हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें 2007 में हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो अटल जी के काल में हुई थी 2004 में, ठीक। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने बता दिया था, बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 22 जनवरी 2015,
2015 कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से। ठीक। स्वच्छता से संबंधित आया तो स्वच्छता में फर्स्ट रैंक पे कौन है? हमारा इंदौर ने 4 बार लगा दिया है, चौका लगा दिया और अभी पंच लगाना बाकी है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस भारतीय ने 2017 में ऑस्ट्रेलियन सुपर श्रृंखला बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता जीती थी? तो किसने जीती थी? तो इसको देखते हैं, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु चर्चा में है और इनसे क्वेश्चन बनेंगे। पीवी सिंधु, पहली बात है इसका पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका नाम, पूरा नाम क्या है? ठीक है, पुसरला वेंकट सिंधु, पुसरला वेंकट सिंधु। ठीक, कहाँ की है? तेलंगाना की, तेलंगाना की। 2017 में इन्होंने जीता था। 2016 की बात करते हैं तो ओलंपिक की बात करते हैं तो 2016 रियो, उसमें कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर, सिल्वर मेडल। ठीक, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें कौन सा मेडल जीता है? उसमें जीता है ब्रोंज या कांस्य पदक। ठीक, हम देखते हैं इनको 2013 में मिला था अर्जुन अवार्ड। ठीक, 2015 की बात करते हैं तो 2015 में कौन सा मिला था? पद्मश्री, पद्मश्री 2015 में। 2016 की बात करते हैं तो 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था इसको? 2016 में राजीव गांधी मिला था, राजीव गांधी मिला था 2016 में। ठीक है, ये आप याद रखना। 2016 में इसने कहाँ पे? रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। 2013 की बात करते हैं, 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2015 में पद्मश्री और 2016 में राजीव गांधी। राजीव गांधी 2020 के लिए कि इसको मिला है तो वो भी हम देख लेते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेटर, ठीक है, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, ठीक, और मरियप्पन थंगावेलु को मिला है 5। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये है देहरादून में, देहरादून में स्थित है। एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए कहाँ पर स्थित है? एनडीए कहाँ पर है? खड़गवासला में। इंडिया कहाँ पर है? खड़गवासला। ठीक, हम देखते हैं थल सेना, वायुसेना और जल सेना। थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरावणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरावणे थल सेना के। वायुसेना के बात करते हैं तो राकेश कुमार भदौरिया, राकेश भदौरिया, मैं भदौरिया लिख देता हूँ। ठीक है, और जल सेना के कौन है? जल सेना के है करमवीर सिंह, करमवीर सिंह जल सेना के वर्तमान अध्यक्ष है। ये आप याद रखना। थल सेना के मनोज मुकुंद नरावणे, वायुसेना का राकेश भदौरिया और हमारे जल सेना के कौन है? करमवीर सिंह। एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? खड़गवासला। और भारतीय सैन्य अकादमी के इस मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है देहरादून। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।